हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका दोस्त किशन गौर। आई होप आप सारे ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, हाउ टू गेट 95% मार्क्स इन 10th। अभी बच्चों ने क्या हुआ 9th एग्ज़ाम दिया है, अब वो 10th में आ चुके हैं, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार इस साल तो फाड़ना है, इस साल 95% मार्क्स लेके आने हैं, एनी हाउ कैसे लेके आने हैं, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा ना। तो कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न मैं दूर करता हूँ, आप कैसे ला सकते हो ये बताने वाला हूँ मैं आपको। तो फटाफट देखते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, नाउ योर सिलेबस, आपको अपने सिलेबस को जानना है, समझना है। ठीक है, कौन सा सिलेबस, रैशनलाइज एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है एनसीईआरटी में हर साल चैप्टर डिलीट होते हैं, नए चैप्टर ऐड होते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा ना, पहले अपना सिलेबस देखना पड़ेगा जो रैशनलाइज सिलेबस है, तो पहले वो देखो। ठीक है, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना। उसके बाद आपको क्या करना है, तो दूसरा पॉइंट ये है, मेक डेडलाइन। आपको क्या करना है, अपना एक डेडलाइन फिक्स करना है कि भाई मुझे इस समय तक या इस टाइम तक या इस महीने तक ये जो सिलेबस है कंप्लीट कर लेना है। एनी हाउ कैसे ना कैसे करके सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मान लीजिए आपके पास 15 चैप्टर हैं। ठीक है, अब ऑलमोस्ट बच्चों का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है सितंबर में। कब होता है, सितंबर में होता है। तो उसको क्या करना है, 15 चैप्टर अगस्त तक कंप्लीट करना है, 31 अगस्त तक उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब 31 अगस्त तक कैसे कंप्लीट करेगा वो उसके ऊपर है। तो पहले क्या करना है, ऑलमोस्ट जो बच्चों के चैप्टर होते हैं 16 चैप्टर होते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक में, तो 16 चैप्टर से कैसे कंप्लीट करना है ये देखो। अब 4 मंथ है, तो आप क्या करोगे कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 वीक होते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 × 4 और आपके पास क्या है 4 मंथ है, तो हमने कर लिया कि आगे 16, यानी 16 चैप्टर करना है, यानी कि 4 चैप्टर आपको क्या करना है, एक मंथ में करना है। ठीक है, 1 मंथ में 4 चैप्टर आपको निपटाने हैं एनी हाउ, यानी कि एक चैप्टर को एक हफ्ते में एक चैप्टर करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि हाउ टू स्टडी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों में क्वेश्चन होता है, यार स्टडी सर आपने ये तो बता दिया लेकिन ये तो बताया नहीं स्टडी कैसे करनी है ना। तो स्टडी कैसे करनी है, आपको करना है 8 घंटे डेली देने हैं, 8 आवर्स आपको डेली देने हैं अपनी पढ़ाई को, है ना। 2 घंटे आप मान लो एसएसटी को दे दिया आपने, ठीक है, 2 घंटे आपने मैथ्स को दे दिया, 2 घंटे आपने इंग्लिश को दे दिया, एंड 2 घंटे आपने किसको दे दिया, साइंस को दे दिया। तो कितने हो गए, 2 × 2 = 4, 2 × 8, यानी टोटल आप 8 घंटे दे रहे हो पढ़ाई को। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ये चीज़ क्लियर हो गई। देन दूसरा है कि 1 शॉट वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ। ठीक है, कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी चैप्टर उठा लो, उसका 1 शॉट वीडियो देखो, उसका नोट्स बनाओ, जहाँ पे डाउट आ रहा है डाउट लिखो। ठीक है, जहाँ आप कोचिंग पढ़ते हो, स्कूल पढ़ते हो, उन टीचरों से जाके पूछो कि सर मुझे इस क्वेश्चन को समझाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ओके, नाउ थर्ड है आपका एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग करनी ही करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ही आनी है आपकी। ठीक है, एनसीईआरटी में से ही आपके बीच में से क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे जी, ये लो। ठीक है, ये नहीं कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो कि आर.डी. शर्मा का बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की प्रॉपर बुक पढ़ रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे हो, ये नहीं करना। एनसीईआरटी पढ़नी है एनी हाउ, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। ओके, देन उनके बाद आपका क्या आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन। ठीक है, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं एंड क्वेश्चन हैं उनको करना स्टार्ट करो। ठीक है, देन 5 है आपका PYQ क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या एग्ज़ाम फॉर्मेट है, क्या किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों में हेल्प कौन करेगा, आपका PYQ। ठीक है, तो PYQ सॉल्व करना है एनी हाउ। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। हम देखते हैं अब 4 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहला आपका डू नॉट स्किप एनी टेस्ट। आपको कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना, चाहे वो आपके इंस्टीट्यूट में होता हो, ठीक है, चाहे वो आपके स्कूल में होता हो, कहीं भी होता हो, XYZ, आपको टेस्ट स्किप नहीं करना। क्योंकि अगर आप टेस्ट स्किप कर दोगे तो क्या होगा, आपको यही पता नहीं लगेगा कि आप किस पोजीशन में हो, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, आपको पता ही लगेगा, तो सिंपल सी बात है, अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आपको टेस्ट देना है, टेस्ट दोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी प्लस ये पता लगेगा कि यार मैं यहाँ पर वीक हूँ। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस पता लगेगी, है ना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट कि स्टार मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनको स्टार मार्क कर लो।
ठीक है। आप NCERT की बुक रीड कर रहे हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तब भी स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो। क्योंकि क्या होगा, जब आपका एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो आपके पास इतना समय नहीं होगा, इतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रॉपर पूरा पढ़ो, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ो। आपको अपने स्टार मार्क कर रखा होगा क्वेश्चन पे, तो आपने फटाफट क्वेश्चन देखा, चल दिया एग्ज़ाम देने, ये चीज़ करनी है। देन उसके बाद डू नॉट स्किप NCERT रीडिंग। NCERT रीडिंग स्किप ही नहीं करना। मैंने यहाँ पे बताया था ना कि NCERT ही आपकी पूरी आनी है एग्ज़ाम में, ठीक है। सारे कंसेप्ट NCERT होंगे, प्रॉपर पढ़ना है NCERT को नहीं छोड़ना, ठीक है। ये नहीं कि RDS शर्मा RS अग्रवाल के लगे पड़े हो तुम बुक कंप्लीट करने में, ठीक है। आपको NCERT ही करनी है, अदर बुक्स नहीं करना है। पहले आपको NCERT कंप्लीट करनी है, उसके बाद सोचना बाकी कि अदर बुक को प्रेफरेंस देना कि नहीं देना, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर सकते हो, 95+ मार्क्स अर्न कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम फाड़ सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी, मेहनत, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। ये नहीं कि आपने क्या करा, टाइम टेबल तो बना लिया, अब फॉलो ही नहीं कर रहे, ठीक है, पढ़ ही नहीं रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी आपको दिखाना है, डेडिकेशन आपको दिखाना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कर देना शेयर, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।